कि यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। भगवान इस धरा पर अवतरित हुए, उन्हें ऊपर संकल्प हुआ मैं चलूं और सभी आत्माओं का दुख दूर करूं, सभी को सत्य ज्ञान प्रदान करूं, सभी को वापस घर ले आऊं। वे नीचे आए, सिंध में आए, हैदराबाद में एक रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की उन्होंने स्थापना की। ब्रह्मा तन में अवतरित होकर देवकुल की उन महान आत्माओं का आह्वान किया जो कल्प पहले उनके पास आई थी, और दौड़ दौड़ कर सभी आने लगे। उनमें बच्चे बहुत सारे आए, 200 के लगभग तो बच्चे ही थे। उनमें एक थी संदेशी दादी, छोटे बच्चे, ये सब कोई 4 साल के, कोई 5 साल के, कोई 6-8 साल, 10 साल। पढ़ाई शुरू हुई, स्कूल खोल दिया गया बच्चों के लिए, और इनको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया गया। तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो। ये शिक्षा बहुत ज़्यादा दी गई। ये देह तुम्हारा वस्त्र है, तुमने इसमें प्रवेश किया है। ऐसे वस्त्र तुमने अनेक पहने हैं और उतारे हैं। बच्चों को ये बात विशेष आकर्षित करती थी, और सभी बच्चे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने लगे। संदेशी बहन ने भी बहुत अच्छी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की साधना की। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत खुशनुमा था, बहुत रमणीक थी, सरल चित्त थी। इसलिए बाबा ने उनका नाम रमणीक मोहिनी रख दिया था। अव्यक्त बाप दादा ने सबके नाम रखे, और जिसके जैसे गुण थे उस तरह से उन्हें नाम दिया गया। ये बच्चे बड़े होते गए और ये एक सुंदर यज्ञ बन गया। 380 भाई बहनों का, जिसमें 65 भाई थे और बाकी सभी बहनें माताएं, और ये बच्चे बड़े हो गए थे। इस यज्ञ में तपस्या चलने लगी, ईश्वरीय ज्ञान बंटने लगा। ज्ञान अमृत प्रसाद के रूप में सबको दिया जाने लगा, और लक्ष्य था नई दुनिया की स्थापना करना। मुझे उनकी सरलता की और उनकी महानताओं की एक बात याद आती है जो उन्होंने स्वयं सुनाई थी कभी मधुबन में बहुत आकर रहती थी वे, विशेषकर जब बाबा व्यक्त हुए थे। वो बात थी
कि कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था यज्ञ में शाम के समय, तो गीत, कविताएं, ड्रामाज, डांस, तो ये भी बहुत अच्छा डांस किया करती थी। एक बहन और थी, इन दोनों को बाबा ने कहा बच्चे चलो डांस करो, आज बाबा इनाम देगा। इन दोनों ने नानू की। बाबा ने कई बार कहा करो करो, बहुत अच्छा करती हो, एनकरेज किया। इन्होंने नहीं माना, इनको लज्जा आ रही होगी। बाबा के मुख से निकल गया, सिंधी बोलते ही थे, वहाँ सिंध में ही थे, मारो मुट्ठी जहन्नुम में जाओ। ऐसे बोल दिया जैसे बोल देते हैं लोग। और ये बात सुनते ही इसको ना बहुत डीप रियलाइजेशन होने लगी कि ब्रह्मा बाबा है, उनके तन में शिव बाबा आते हैं, उन्होंने तो मुझे श्राप दे दिया, मरो जहन्नुम में जाओ। और कहा बस मुझे बहुत मुश्किलात हो गई, बेचैनी होने लगी। मैं जल्दी ही बाबा के पास गई, बाबा के पैरों में बैठ गई, पैर पकड़ लिए, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं डांस करूंगी, आपने जो शब्द बोले हैं वो वापस लो। बाबा हंसने लगे कि नहीं बच्ची, बाबा तो ऐसे ही हंसी में कह दिया है, जैसे कह देते हैं बच्चों को, लेकिन इसने जिद पकड़ ली, अपने शब्द वापस लो। आखिर बाबा को कहना पड़ा अच्छा बच्ची तुम खुश रहो, और बाबा अपने शब्द वापस लेते हैं। दूसरी जो थी वो आई नहीं, और परिणाम यही हुआ कि वो ज्ञान छोड़ के चली गई कुछ समय के बाद, और ये तो अमर रही, सदा रही। तो ये भी एक बहुत ही स्वच्छ आत्मा के लक्षण है ना, जो आत्मा अंदर से बहुत पवित्र होती है, स्वच्छ होती है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। वो क्षमा मांगना, इसमें कोई लज्जा का अनुभव नहीं करती। तो बहुत आती थी मधुबन में, हमसे भी बहुत मिलती थी, बड़ी आत्मीयता थी, बड़ा प्यार देती थी, प्यार से बात करती थी। हम किचन में थे, कई बार आ जाया करती थी, क्या बना रहे हो, कुछ सिखाया भी करती थी। मुझे अपने वहाँ भी बुलाया। पहले मुजफ्फरपुर में रही बहुत समय, फिर उड़ीसा चली गई थी, और भुवनेश्वर में रही, तो मुझे भी कई बार बुलाया अपने पास भट्टियों के लिए। मैं देखता था बहुत सरल चित्त हैं दादी, सेवाओं की भी बहुत उमंग रखती थी, पालना भी सबको बहुत अच्छी देती थी। उनकी प्यार भरी पालना पाकर सभी आकर्षित होते थे। देखो आकर्षण तो बाबा की ओर है, लेकिन निमित्त आत्माएं जब पालना देती हैं तो बाबा की ओर आने वालों को रुचि बहुत होती है, अच्छा बहुत लगता है। तो गीत भी बहुत अच्छे गाती थी, मधुबन में भी कई बार उन्होंने गीत सुनाए, भले ही वो कोई साज आदि या कोई स्वर और जो इसके और चीज़ें होती हैं गीतों की, वो इन सबको नहीं आता था, लेकिन प्रभु प्रेम में मग्न होकर गाना और सबको प्रभु प्रेम में मग्न कर देना, ये इन आत्माओं की बहुत बड़ी विशेषता थी। तो हम विचार करें, भगवान के यज्ञ में अपने जीवन को अर्पित कर देना, आजीवन पवित्र रहने का व्रत धारण कर लेना, संसार की ओर आकर्षण न होना, ईश्वरीय ज्ञान और योग की तपस्या में लग जाना और फिर सेवाओं में तत्पर हो जाना, ये कितनी बड़ी महानताएं हैं। कभी कभी हम दूसरों की छोटी मोटी कमी को देखकर उनकी बड़ी महानताओं को भूल जाते हैं। पवित्र रहना कितनी बड़ी महानता है, अपना सर्वस्व अर्पित कर देना प्रभु प्रेम का कितना बड़ा स्वरूप है। जरूर इन आत्माओं ने
जन्म जन्म ये कहा होगा भक्ति करते हुए, हे भगवान जब आप इस धरा पर आओगे हम आप पर सब कुछ बलिहार कर देंगे, हम आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे, हम आपके प्रेम में मगन हो जाएंगे। तो ये आत्माएं बहुत भाग्यवान जो भगवान के समीप रही, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा की पालना प्राप्त हुई, जिनके भाग्य का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, भाग्य विधाता ब्रह्मा ने किया। तो सचमुच हम सब भी भाग्यवान जिनको ऐसी महान आत्माओं की पालना मिली। बहुत अच्छी तत्परता सेवाओं में दिखाई, सबको एकता के सूत्र में बांधा। तो आज हम आपके सामने कुछ थोड़ी सी बात रखते हैं एक्सेप्टेंस की, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी क्वालिटी है ये किसी मनुष्य की। और जिसमें ये क्वालिटी होती है वो सरल चित्त तो होगा ही, लेकिन उसमें और बहुत सारी क्वालिटीज भी आ जाती हैं। दादी सरल चित्त थी तो एक्सेप्टेंस भी सहज था, स्वीकार करना। इसके विपरीत होता है स्वीकार न करना, जिद करते रहना, न मानना दूसरों की। पहले हमें अपने संगठनों में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है। ये बाबा की सेवाएं हम अकेले तो नहीं करते, हमारे साथ अनेक भाई बहनें रहते हैं, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। सभी देवता तो हमें नहीं मिलेंगे, सभी हमारे जैसे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसी आत्माएं हमारे पास आई हैं हमें मदद करने, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये उनकी विशेषता थी और ये विशेषता हम सब की होनी चाहिए। हम सब एक परिवार में हैं। जैसा मैंने कहा सब कुछ वैसा नहीं होगा, हमें वैसे लोग नहीं मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं। कुछ लोग विघन डालने वाले भी मिलेंगे, कोई क्रोध करने वाला मिलेगा, किसी में अहम भी होगा तो थोड़ी मोड़ी इम्प्योरिटी भी होगी। उस सब को स्वीकार करके हमें क्या करना होता है? वाइब्रेशंस फैलाकर, गाइडेंस देकर उन्हें बदलना होता है। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, उन्हें परिवर्तन करना ताकि वे भी प्रगति के पथ पर आगे चलें, वे भी अपनी मंजिल की ओर तीव्रता से कदम बढ़ाएं। इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हमें एक्सेप्ट करना होता है। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, इसे इंग्लिश में दूसरा शब्द भी देते हैं टू कन्फेस, मान लेना, स्वीकार कर लेना। भाई हमने कोई गलती की है, हम उससे मान लेते हैं ये हमने गलती की, और ऐसा स्वीकार करना ये एक निर्मल चित्त वाली आत्मा का ही लक्षण है। और ये किसी भी मनुष्य की मानता भी है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करेगा तो उसको बदलने का भी प्रयास करेगा। बहुत लोग जो स्वीकार नहीं करते वो बदल नहीं पाते और वहाँ के वहीं रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग जैसे आए थे वैसे ही खड़े हैं 10-20 साल में भी। कुछ लोग आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों का विश्लेषण किया, उनको स्वीकार किया, उनको छोड़ने का प्रयास किया। और छोड़ने का प्रयास, छोड़ने की विधि, दूसरी चीज़ को स्वीकार करना है, और वो है जो बाबा ने हमें स्वमान दिए, जो महानताएं हमें याद दिलाई,
हमारी शक्तियों की याद दिलाई, हमें याद दिलाया तुम देव कुल की पवित्र आत्मा हो। तुम कितने पवित्र थे, कितने पूज्य थे, कितने महान थे, उसे स्वीकार करना। इस संसार में बहुत लोग अपने स्वमान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, रट लेते हैं या ऐसे ही याद कर लेते हैं। उदाहरण के लिए बाबा ने हमें पहला स्वमान दिया, तुम देवकुल की महान आत्मा हो। और जब तुम देवता थे तो परम पवित्र थे। दोनों बातों को स्वीकार करें तो महान हो, महानताएं आती जाएंगी। परम पवित्र थे, पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। परंतु बहुत करके लोग क्या करते हैं, सुना बाबा ने कहा तुम महान आत्मा हो, तुरंत सोच लेते हैं अभी तो महान नहीं है, महान बनना है, पुरुषार्थ करेंगे। तो अंतर मन उसे रिजेक्ट कर देता है। बस हमें ध्यान रखना है कि ये रिजेक्शन न हो। हमें बताया बाबा ने, तुम देखो कैसे पवित्र, कैसे देवता, तुम्हारे चेहरे कैसे, तुम्हारे दर्शन करने से ही लोगों के चित्त पवित्र हो जाते हैं। पापियों को अपने पाप की अनुभूति होने लगती है, वो सुधरने लगते हैं। हम तुरंत सोच लेते हैं ये तो ठीक है, हम थे पर अभी तो नहीं है ना, हम बनेंगे, माया भी तो है, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे हम भी संपूर्ण पवित्र बन जाएं। लेकिन हम ध्यान दें, हम यदि स्वीकार कर लेंगे तो हमारे पुरुषार्थ की गति बहुत तेज हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पांचों स्वरूपों की बाबा ने याद दिलाई, उसे हम स्वीकार करें। हमें उसने याद दिलाया तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। याद करें, स्वीकार करें, मैं संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें भी उसने याद दिलाई हमें। तुम पूर्वज हो, सबके बड़े हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। किसी की कमजोरियों को न देखकर तुम्हें तो उन्हें पालना देनी है। किसी को प्यार की पालना, किसी में शक्तियाँ भरने की पालना, किसी को सत्य मार्ग दिखाने की पालना, किसी के दुख दूर करने की पालना, तुम्हें सबकी पालना करनी है। तो हम अपने श्रेष्ठ स्वमानों को स्वीकार करते चलें। हम स्वीकार कर लें, यही सत्य ज्ञान है। इस पर चलकर ही हमारा कल्याण होगा। इस पर चलकर ही हम अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचेंगे। इसको फॉलो करके ही हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होंगे। स्वीकार कर लें, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वही संपूर्ण सत्य ज्ञान है। जितना हम इसे स्वीकार करेंगे, ज्ञान हमारा गुह्य होता जाएगा। हमारा इस मार्ग पर चलना भी सरल होता जाएगा। हम स्वीकार नहीं करते तो मन में हम डबल माइंडेड रहते हैं, ये सत्य है या ये सत्य है, इस पर चलें या इस पर चलें, घरों में क्या करें। तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, स्वीकार कर लें। भगवान आया है, वो हमारे सम्मुख है, वो हमारा है। बहुत बड़ी चीज है, जो भगवान है वो तो हमारा है। इसको यदि हम स्वीकार करेंगे तो उसके और हमारे बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी, अपनापन बढ़ता ही जाएगा। स्वीकार करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज को हमें स्वीकार करना होता है। आपको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया, सेवा करो।
कई लोग परेशान होते हैं, क्यों हमें ट्रांसफ़र किया, क्या हमारी कोई गलती थी, क्या किसी ने हमारी शिकायतें कर दी थी, क्या बड़े हमसे असंतुष्ट हैं। अनेक बातें चलती हैं मनुष्य के मन में। लेकिन हम स्वीकार करें कि जहाँ बाबा हमें भेज रहा है वहीं मेरे भक्त मुझे बुला रहे होंगे बहुत समय से, इसलिए कोई कारण बन गया है। मैं अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने जा रहा हूँ। वहीं मेरा कल्याण है, क्योंकि वहाँ मुझे बहुतों का कल्याण करना है। नहीं तो आत्माएं मुझे खींचती रहेंगी। मैं जहाँ जाऊंगी रेगिस्तान में भी फूल खिलेंगे। जहाँ कोई सेवा नहीं कर सकता वहाँ मैं करूँगा, मैं करूँगी। ये संकल्प हमारी शक्तियों में वृद्धि कर देंगे और हम बहुत खुशी खुशी से अपनी सेवा प्रारंभ करेंगे। नहीं तो लोग न जाने क्या क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम स्वीकार करें तो हमारा मन शांत हो जाएगा। और भी बहुत बातें हैं संबंधों में। आप देखो, बीमारियों में देखो, बच्चों की स्थिति को देखो, कोई आपसे संघर्ष कर रहा उसको देखो। यदि हम कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लें तो हम अपने मार्ग को निष्कंटक बना सकते हैं। बीमारी कोई आ गई, कुछ लोग परेशान होते हैं, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे ये बीमारी लगी, कैंसर हुआ, कोरोना हुआ, मैं तो अच्छे काम करता हूँ, अच्छे काम करती हूँ, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, ये क्यों हुआ, बाबा ने मुझे मदद क्यों नहीं की, ये क्यों चलता है। कुछ लोग हैं शांत रहते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, सोचते हैं ये बीमारी आई है, जाएगी। कोई हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, कर्म हमने किए तो फल भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हंसते हंसते इस बीमारी से हम पार हो जाएंगे। उनका मनोबल बढ़ जाता है, निगेटिविटी खत्म हो जाती है, निराशा के बादल छंट जाते हैं और बीमारियां तेजी से ठीक हो जाती हैं। संबंधों की बात देखें जो आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है। हमें ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि बिल्कुल अंत आ गया है। परिवर्तन को हमें स्वीकार करना ही होगा। रोज परिवर्तन होंगे। 2030 तक हमें भयानक परिवर्तनों से भी गुजरना पड़ेगा। अगर हम स्वीकार कर लेंगे मन में कि जो हो रहा है वो तो होना ही है, प्रकृति को हमने विध्वंस किया है, उसका भी शोषण किया है, अब वो बदला तो लेगी। भूकंप तो आएंगे, फ्लड्स तो आएंगे, ये सब तो होना है, साइक्लोन तो होंगे, क्योंकि प्रकृति भी तो कुपित है। हम स्वीकार कर लेते हैं, और जब स्वीकार कर लेते हैं तो अपने को पावरफुल बना लेते हैं, ताकि आने वाली हर चीज का हम सामना कर सकें। हमें स्वीकार करना होता है। संबंधों में शादी हुई है, 1 साल के बाद लड़ाई शुरू हो गई, बिना कारण हो रही है, जरूर पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। एक बच्चा पैदा हुआ है, ये कहानियाँ आ रही हैं, 10 साल का हुआ है, अब माँ को बहुत कटु नज़र से देखता है, जैसे ही मेरी शत्रु हो। हमें स्वीकार कर लेना है कि पूर्व जन्मों का हिसाब लेने आत्मा हमारे घर में आई है। क्षमा याचना कर लेंगे, वाइब्रेशंस देंगे, तो जीवन के हर कदम पर हम स्वीकार करते चलें। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। इस सत्य को स्वीकार करके उसे पार करने की प्लानिंग कर लें। दूसरे हमसे कुछ बुरा कर रहे हैं, अवश्य हमने भी किया है, अब सहन कर लें, एक्सेप्ट करेंगे बहुत सारी बातों को। तो आज के इस दिन पर, जबकि सभी
संदेशी दादी को याद कर रहे हैं। उनका चेहरा भी सामने आ रहा है। आखिर में बीमारी भी हो गई, मधुबन में रही, बहुत सहनशील होके रही, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी उनकी पीड़ा की। तो ऐसी अच्छी और महान आत्माओं का ये हमारा ईश्वरीय परिवार बहुत सुंदर, बहुत सुखदाई, महान आत्माओं के साथ रहने का अवसर कहाँ संसार में मिल रहा है। पापी पापियों के साथ रह रहे हैं, तमोप्रधान आत्माएं तमोप्रधान के साथ रह रही हैं, एक दूसरे को दुख का लेन देन कर रहे हैं। और एक हम हैं जो महान आत्माओं के साथ रह रहे हैं, भगवान की छत्र छाया में रह रहे हैं। तो आज के दिन हम भी मधुबन की ओर से, अपनी ओर से दादी जी को स्नेहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपनी स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जहाँ भी होंगी वो महान सेवा कर रही होंगी। बाबा अपने अनमोल रत्नों को महान सेवाओं के लिए भेज देता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अर्पित ही किया था सेवाओं के लिए। तो सभी उड़ीसा निवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दादी के जीवन से कोई ना कोई प्रेरणा लेकर अपने को महान बनाते चलें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।